वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 12वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 12। निर्गमन उसका गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 12, गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने पिछले दिनों में बताया था कि अब हम मुख्य घटना, क्योंकि हम पूरा इजरायलियों के इतिहास को पहले पढ़ चुके हैं, अब हम क्योंकि मूसा के विषय में हमारी ये बाइबल स्टडी है, इसलिए मूसा के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं हम उन घटनाओं को लेके उस पर मनन कर रहे हैं। इसलिए आज हम गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 16, उसकी पहली आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। गिनती के 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो एक अजीब सी घटना को देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है मूसा के विवाह के बारे में। हम देखते हैं कि मूसा का विवाह बहुत पहले हो चुका है और उसके 2 पुत्र हैं और उनका नाम भी रखा गया। पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे और पिछले दिनों में हम ये भी देख रहे थे कि मूसा का ससुर यित्रो जो है वो उससे मिलने आया था। यहाँ पर हम जब आते हैं तो 12वीं अध्याय की पहली आयत में लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। यहाँ पर ये जो घटना है ये काफ़ी विवादित है। विवादित से मतलब है कि कई अलग अलग पंडितों का अलग अलग मान्यता है। यहाँ पे जिस कूशी स्त्री का जिक्र किया गया है, एक ग्रुप जो है वो इस बात को मानता है कि ये कूशी स्त्री जो है वो सिपोरा ही है, यानी कि मूसा की पत्नी जो थी। और उसका बोलते हैं कि उस सिपोरा जो थी उसका पिता यित्रो, और यित्रो जो मिद्यान में रहता था वो एक्चुअल में इथोपिया से आया था और वो एक इथोपियन था। इथोपिया के लोग जो हैं डार्क स्किन वाले लोग होते हैं। तो एक ग्रुप कहता है
कि ये सिपोरा जो थी वो वही स्त्री थी जिसके विषय में दोबारा से यहाँ पर लिखा है मूसा ने एक कूशी स्त्री को ब्याह लिया। और दूसरा ग्रुप बोलता है कि नहीं, ये एक अलग कूशी स्त्री थी जिससे बाद में मूसा ने फिर से दूसरा विवाह को किया। लेकिन बाइबल में इसकी स्पष्टता कहीं पर भी लिखी नहीं गई है कि इसका कारण क्या था, कैसा था, क्यों था। लेकिन एक रीज़न जिससे हमको पता पड़ता है कि ये दूसरी ही स्त्री थी, उसका कारण ये था कि ये मूसा के साथ सिपोरा को आए हुए उसका ससुर जब आया था उसके बच्चे और पत्नी को लेके, एक बहुत लंबा समय बीत चुका था। उसके बाद अचानक से मरियम और हारून इस बात को लेके खड़े नहीं होते। पहले ही जब मूसा मिद्यान से लौटा था परमेश्वर के दर्शन को लेके, तो सबसे पहली मुलाकात उसकी हारून से हुई थी। और मैंने आप लोग को उस समय बताया था कि हारून ने ही मूसा को सजेशन दिया था कि तुम और हम सब मिलकर एक बड़ी यात्रा में हैं, अपने पत्नी बच्चों को अभी यहीं पर छोड़ दो। तो वो मूसा अपनी पत्नी बच्चों को वहीं छोड़ जाता है, जिसके बाद हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे कि वापस जब वो लोग सेटल हो जाते हैं तब मूसा का ससुर यित्रो अपनी बेटी सिपोरा को और उसके 2 बच्चों को लेके उनसे मिलने आता और सब उसका स्वागत करते हैं। तो इस कारण से ये दोनों स्त्रियां जो हैं वो भिन्न हैं, लेकिन हमको बाइबल में इसका विस्तार रूप से नहीं मिलता कि क्या है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा मनन नहीं कर सकते। लेकिन जो भी था उसके पीछे एक बड़ी घटना हुई, और वो घटना जो हुई वो मूसा के जीवन में भी हुई, हारून और मरियम के जीवन में भी हुई। और वो घटना जो है हमारे लिए सीखने के लिए एक खास कारण बनती है। जब हम पहली आयत में आते हैं इसके, तो लिखा है, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ये मरियम और हारून ये मूसा के सगे भाई बहन हैं और उम्र में भी मूसा से बड़े हैं। और अचानक से ये लोग जो हैं जब देखते हैं कि मूसा ने एक इस कूशी स्त्री को ब्याह लिया है, तो लिखा है कि ये दोनों इस कारण से निंदा कर रहे हैं। और ये दोनों जो थे बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड थे मूसा के साथ। मूसा के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनना, समझना और दूसरों तक फैलाना। एक तरह से उस मूसा के साथ उसके को-वर्कर के रूप में थे हारून और मरियम। जैसे ही इन लोग के 12वें अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, जैसे ही पता उनको पड़ता है या जैसे ही वो उस घटना को देखते हैं, तो लिखा है वो दोनों उसके सगे भाई बहन और उसके को-वर्कर जो हैं साथ में मिल के जो है मूसा की निंदा करना शुरू करते, उसको बुरा बोलना शुरू करते, उसकी बुराई को करना शुरू करते हैं। जब हम इसकी दूसरी आयत में आते हैं तो लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। अब घटना आगे बढ़ती है और वो निंदा इतनी बढ़ जाती है। ये एक दिन का केस नहीं है, एक दिन निंदा की और ऐसा हो गया। ये निंदा इतनी बढ़ जाती है कि उस निंदा को परमेश्वर सुनता है। अब जब ये निंदा हो रही है, मूसा और हारून और मरियम जो हैं मूसा की निंदा कर रहे हैं, मूसा के विरोध में बोल रहे हैं और मूसा के विरोध में आपस के लोगों के बीच में भी बातचीत हो रही है, क्योंकि शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। अब ऐसी निंदा के समय में जब ये निंदा बढ़ रही है, होती जा रही है, तो दूसरी आयत की आखिरी लाइन में लिखा है कि इस निंदा को परमेश्वर ने सुना। अब एक बहुत खास बात जिसको हम विश्वासियों को समझना ज़रूरी है कि ये निंदा जो है ये लोग सुन रहे हैं। ये निंदा जो है मूसा सुन रहा है कि ये लोग मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, और ये निंदा जो है परमेश्वर सुन रहा है। 3 भाग जो है, 3 लोग सुन रहे हैं। जिसकी निंदा हो रही है मूसा, वो अपनी निंदा को सुन रहा है। इजराइल के लोग वहाँ पे निंदा को सुन रहे हैं, और परमेश्वर भी जो है इस निंदा को वो सुन रहा है।
लेकिन इस निंदा को सुनने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मूसा का नाम यहाँ पर नहीं है। एक ऐसी निंदा हो रही है जिसको सुन के परमेश्वर बेचैन है और परमेश्वर सुन रहा है। और इस निंदा को मूसा के सामने मूसा की निंदा हो रही है, पर मूसा अपनी निंदा जो है चुप होके सुन लेता है। मूसा का कोई भी वार्तालाप, कोई भी कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे मरियम और हारून के साथ हो रही है या इजराइलियों के साथ हो रही है, इसको हम नहीं देखते हैं। इस निंदा को जो मूसा की हो रही थी, मूसा से ज्यादा इस पे गौर परमेश्वर कर रहा था। एक अजीब बात को हम देखते हैं कि मूसा के विरोध में बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट मूसा है और हारून और मरियम जो है पहले मूसा के विरोध बोले होंगे, उसकी पत्नी को बुरा भला बोला होगा, मूसा को बोला होगा, इजराइलियों के सामने बात करी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर, और जैसा मैंने बताया एक दिन नहीं है, इन सारी चीज़ों के अंदर मूसा जो है वो शांत है। मूसा की कोई बातचीत, कोई मूसा का बचाव अपने लिए नहीं निकलता। इस बात को हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि ये एक क्वालिटी ऑफ गॉड सर्वेंट है। परमेश्वर के सेवक की एक ये क्वालिटी है कि जब उसकी निंदा के ऊपर बात आ रही है तब वो व्यक्ति जो है चुप है। और ये क्वालिटी जो है विश्वासियों के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की चीज़ होती है कि जब हमारी कोई निंदा करे या हमको पता पड़े कि कोई हमारी बुराई कर रहा है या हमारे लिए गलत बोल रहा है, तो हम अपने आप को हमारा रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मूसा के जीवन से यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा। मूसा ऐसा है कि सुन के भी अनसुना कर रहा है। लेकिन क्योंकि मूसा का ये नेचर था और हारून और मरियम इस बात को लेके आते हैं, तो मूसा का जो परमेश्वर है वो मूसा की निंदा को सुन रहा है। प्रियो, जब मैं और आप अपनी निंदा को नजरअंदाज करते हैं, ध्यान रखें वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो मेरी और आपकी निंदा को सुनता है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारी विरोध में जो लोग खड़े हैं, चाहे वो सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर अपने जन के लिए उसकी निंदा को परमेश्वर स्वयं सुनता है। मूसा अपनी निंदा चुप होके सुन लेता है, पर परमेश्वर के लिए मूसा के अंदर एक बहुत बड़ी आग थी। ये परमेश्वर के सेवक का एक नेचर को बताया गया है। और ये नेचर केवल एक सेवक का नहीं, ये नेचर हर विश्वासी के लिए परमेश्वर चाहता है। आप मूसा के जीवन के विषय में हम निर्गमन से पढ़ते चले आए हैं। मूसा की यहाँ पे पहली स्थिति होती है जहाँ पर मूसा के विरोध में कोई बात बोली जा रही है और मूसा जो है वो उसकी निंदा हो रही है और मूसा अपनी निंदा को सुन के चुपचाप बैठा है। मूसा कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन क्या इस मूसा को गुस्सा नहीं आता? क्या ये मूसा जो है इन बातों को समझता नहीं है कि मेरी बुराई हो रही? क्या उसको क्रोध से वो नहीं भरता? क्या वो मनुष्य नहीं है? आप देखेंगे शुरुआती दौर में मूसा को भी क्रोध आता है, लेकिन यहाँ मूसा क्यों शांत है? यहाँ मूसा इसलिए शांत है क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को ऐसा समर्पित कर दिया है। उसकी बात आई तो उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ परमेश्वर की बात आई तो मूसा क्रोध से भर जाता है। हम देखेंगे निर्गमन उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32, वहाँ पर एक घटना है जब इजरायली जो है एक बछड़े को बना लेते हैं। निर्गमन उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 19 एंड 20, 19 और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर
कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया। यहाँ पे मूसा जो है परमेश्वर की व्यवस्था को लेके आ रहा है, उन 10 कमांडमेंट्स को लेके आ रहा है। और मूसा बोलता है, जब यहोशू मूसा को बोलता है कि लगता कुछ लड़ाई हो गई है, उसका शोर है, मूसा बोलता है नहीं, मुझको तो नाच गाने और आनंद मनाने का शोर महसूस हो रहा है। और जैसे ही नीचे मूसा उतरता है, मूसा देखता है मैं परमेश्वर के पास से आ रहा हूँ इन लोगों के लिए व्यवस्था को लेके, और ये लोग ने एक बछड़े को बना रखा है जिसके चारों ओर ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, वहाँ पे स्पष्ट 19 और 20 आयत में लिखा है जो हमने पढ़ा कि मूसा का क्रोध भड़क गया। क्यों मूसा का क्रोध भड़क गया? क्योंकि मूसा एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने परमेश्वर की निंदा नहीं देख सकता था, न सुन सकता था। और लिखता है कि वो उन दोनों टैबलेट्स को फेंक देता है, उसको चूर उस मूर्ति को चूर करके पीस के पानी में डलवा के, और जिन लोगों ने डलवाया था वो पानी उनको पिलवा देता है। ये क्या था? ये मूसा का क्रोध था। ये उसके अंदर वो धधकती आग थी जो परमेश्वर की निंदा के विरोध में निकल रही थी। उसका 28 और 30वीं आयत को भी देखें, वहाँ पे क्या लिखा है, उसके आगे उसके अंजाम को दिया गया है 28 and 30। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। 30वीं आयत। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है जिस विषय में बता रहा है, मूसा का वो क्रोध ठंडा नहीं होता, और मूसा नीचे आके बोलता है कि कौन में परमेश्वर की तरफ है और जो परमेश्वर की तरफ नहीं है वो अलग हो जाए। और वहाँ पे लेवी गोत्र के लोग अलग हो गए थे, और मूसा इस बात को बोलता है कि अब तलवारें लेके उन मनुष्यों को मार डालो, और 3000 लोगों को मार दिया गया। ये वो लोग थे जो उस मूरत को बना के उसकी उपासना में लग गए थे। और मूसा जो था क्रोध से भर गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की निंदा करी थी, और वो उन लोग को मार। हर जगह पर जब परमेश्वर मृत्यु भेजता है इजराइलियों के ऊपर, तो मूसा जाके प्रार्थना करता है और उसको रोक लेता है। लेकिन जब परमेश्वर की निंदा मूसा देखता है तो मूसा के अंदर आग लग जाती है। और जब हम गिनती में आते हैं, उसी मूसा की जब निंदा हो रही है तो वो मूसा कैसा है? शांत है। मूसा कुछ नहीं बोल रहा। ये स्वभाव मूसा के अंदर जो था वो परमेश्वर को भाता था, और परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी के अंदर ये स्वभाव पहले उतरे। इसलिए हम हमेशा जब वचन सुनते हैं, बताते हैं, इस बात को मैं कई बार बताता हूँ कि सबसे पहले एक विश्वासी अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हो। जब आप उद्धार पाके कलीसिया में जुड़ गए हैं तो आपका सगे संबंधी, आपके खून के रिश्ते, आपका अपना परिवार सेकेंडरी है। पहली चीज में आपका परिवार, आपकी कलीसिया बन चुका है, और आप कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहें। आप अपने घर वालों को बचाने के लिए कलीसिया में झूठ ना बोलें। आप अपने घर वालों की आड़ को लेके कलीसिया में ना कुछ आके बोले, लेकिन आप स्पष्ट रूप से जो है उस बात को रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति जो है कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहे। और ये गुण हमने मूसा के अंदर देखा। वही मूसा की जब बुराई हो रही है तो मूसा शांत है, लेकिन उस मूसा के सामने जब परमेश्वर की निंदा हो रही है तो मूसा आग बबूला हो जा रहा है। क्या ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर है? नए नियम के विश्वासियों के अंदर परमेश्वर ये चाहता है। हम इसके विपरीत में चलते हैं। परमेश्वर के लिए कोई कुछ भी बोल दे, कलीसिया के लिए कोई कुछ भी बोल दे, सब चल जाएगा, लेकिन हमारे विरुद्ध कोई कुछ बोले तो हम क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा के इस बड़े स्वभाव को हम देखते हैं कि मूसा के ऊपर
इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मूसा के ऊपर निंदा की जा रही है। वो जो उसके साथ उसके कोवर्कर हैं, वो जो उसके साथ उसके सगे भाई बहन हैं, वो इजरायली जो उसके साथ चलते हैं, सब मिलके मूसा की निंदा कर रहे हैं। मूसा अकेला है, लेकिन मूसा शांत है। क्या प्रियो, हमारे जीवन में भी ये बात आती है कि जब हम अकेले हैं, जब हमारी निंदा हो रही है, क्या हम शांत रहते हैं या हम अपने विरोध को प्रकट करते हैं? हम बुड़बुड़ाते हैं, हम इन बातों को सामने लेके आते हैं और लड़ते हैं और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मूसा को हम देखते हैं कि मूसा शांत रहता है, लेकिन परमेश्वर की बात जब आती है, मंडली की बात आती है, तो मूसा जो है धधकती हुई आग बन जाता है। मूसा का क्रोध जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, वो उस बात को देख नहीं सकता। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में एक ही चीज को देख सकते हैं। यदि आप कलीसिया और परमेश्वर की निंदा को नहीं देख सकते, तो आप अपनी निंदा को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी निंदा को नहीं देख सकते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर की और उसकी कलीसिया की निंदा को नहीं देख पाएंगे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मूसा इन 80 साल में परमेश्वर के स्वरूप में ऐसा बदल गया था कि मूसा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है, मुझको जो बोलना है बोल लो, मेरे को विरोध में कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन जहाँ परमेश्वर की बात आती है, तो वही बूढ़ा मूसा जो है वो क्रोधित है और वो परमेश्वर की निंदा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक अच्छे स्वभाव को हम यहाँ परमेश्वर के सेवक के रूप में देखते हैं कि कैसा परमेश्वर का सेवक है। और ये गुण केवल सेवक में नहीं, लेकिन हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर चाहता है। जब हम वापस गिनती उसके 12वें अध्याय में आएंगे, उसकी 3री आयत में हम देखते हैं, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर आप एक बात को देखेंगे, लिखा है मूसा पृथ्वी भर की। ये टाइटल जो है परमेश्वर ने मूसा को दिया था। परमेश्वर ने मूसा को जब परखा, परमेश्वर ने मूसा को जब देखा, तो परमेश्वर ने मूसा के लिए इस बात को रखा कि पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में मूसा जो था नम्रता और दीनता से भरा था। यहाँ पर हम परमेश्वर के एक दास की दूसरी विशेषता को देखते हैं कि वो कैसा नम्र और दीन है। वो क्षमा करने में जो है आगे है। नम्रता दीनता से वो व्यक्ति जो है भरा हुआ है। उसके बाद 4थी आयत से लेके जब हम 8वीं आयत तक आते हैं, तो पहले हमने देखा था परमेश्वर ने सुना, और 4थी आयत से लेके 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया उस मामले के अंदर। परमेश्वर ने उस मामले को रखा अपने सामने। और 4थी आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर मूसा, हारून और मरियम तीनों को मिलाप वाले तंबू में बुला लेता कि तीनों आ जाओ। अब मूसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर मूसा को भी बुला रहा है, उसके साथ हारून और मरियम को भी बुला रहा है। और बेशक मैं सोचता हूँ जब ये तीनों को बुलाया गया होगा, तो हारून और मरियम में बहुत हियाव होगा। देखा, परमेश्वर को भी बात समझ में आ गई है, परमेश्वर ने बुलाया है, अब देखना क्या होगा। जब वहां पर पहुंचते हैं, तो 5वीं आयत बोलती, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। गए तीनों थे परमेश्वर ने, और आगे किनको बुलाया? हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर वो बात बोलता है जो मूसा को बोलना थी। मूसा अपनी निंदा के विरोध में जिस बात को मूसा को बोलना था, मूसा चुप रहता है, तो परमेश्वर बोलता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में
जब मैं और आप चुप रह के अपनी इंसल्ट को सहते हैं, मैं और आप चुप रह के अपनी निंदा को सहते हैं, तो यकीन जानिए उस विश्वासी के लिए परमेश्वर अपने मुंह को खोलता है। उस विश्वासी के लिए परमेश्वर अपने मुंह को खोल के बात करता है उसके विरोधियों से। और यहाँ पर परमेश्वर हारून और मरियम को बुला के बोलता है कि तुमने क्या बोला था। हारून और मरियम बोलते हैं, क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं करता? क्या हमको परमेश्वर नहीं बताता? शुरू में हमने पढ़ा था दूसरी तीसरी आयत में कि हारून और मरियम इस बात को बोलते हैं, क्या सिर्फ मूसा ही मूसा से परमेश्वर बात करता, हमसे बात नहीं करता? क्या हमको नहीं मालूम कि करना क्या है? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अलग जवाब देता और बोलता है कि यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न से उससे बातें करूंगा। मरियम जो थी वहां पे एक नबिया के रूप में गिनी जाती थी, और हारून जो है वो भी एक नबी की कैटेगरी में आ गया था। और परमेश्वर उनको बोलता है कि मैं अपने नबी और नबिया से इस रीति से बात करता हूं, लेकिन उसके आगे बोलता है परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो एक नबी से बढ़कर है, वो एक नबी से बढ़कर है मेरे लिए, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। और 8वीं आयत में वो बोलता है उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा के स्वरूप को निहारने पाता है। अब हारून और मरियम को परमेश्वर बोल रहा है कि तुम बोलते हो कि तुम से मैं क्या बातें नहीं करता, लेकिन तुम नबिया हो, तुम नबी हो, तुम सब कुछ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक सीमा है। लेकिन मूसा वो है जो इस सीमा को पार कर चुका है। मूसा वो है जो मेरे सामने मेरा मित्र बन के खड़ा रहता है, और मूसा वो है जिससे मैं प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करता हूँ, और वो मेरा स्वरूप निहारने पाता है। उस बात को परमेश्वर पहले मूसा की निंदा को क्लियर करता है कि मूसा क्या है वो मैं जानता हूँ, और मेरे लिए मूसा कितना अधिक विश्वास योग्य है उस बात को मैं जानता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने दास के लिए युद्ध करता है, लड़ता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी खामोशी, मेरा और आपका चुप रहना, हो सकता है मुझको और आपको कभी चुभ सके कि मुझको क्यों सुनना पड़ रहा है, मैं क्यों इस चीज को सह रहा हूं। लेकिन याद रखें, आप अगर इस परिस्थिति से निकलते हैं तो आपका परमेश्वर जो है आपके विरोध में, आपके शत्रुओं के विरोध में खड़े होकर बोलने को तैयार है। आपके एवज में आपका परमेश्वर आपकी उस निर्दोषता को सामने लेके आता है। और यहाँ पर उसी बात को देखते हैं कि मूसा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर तीनों को बुलाता है और मूसा के सामने उन दोनों से बात करता है और बोलता है तुमने ये क्या किया है, ये मेरा दास जिसको तुम समझ रहे हो ये अद्भुत है, इससे मैं बातचीत करता हूँ, ये मेरे स्वरूप को निहारने पाता है। तुम लोग की एक सीमा है, लेकिन इसके साथ मैंने कोई सीमा को रखा नहीं है। और इस प्रकार हम 4वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक इंटरफेरेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो बातचीत जो परमेश्वर अपने दास के लिए उन लोगों से करता है। और जब हम 9वीं 10वीं आयत में आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर उनको एक सजा सुनाता है। किसको? मरियम और हारून को। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई। परमेश्वर का क्रोध इस बात को स्पष्ट करता है कि जब परमेश्वर ने बातचीत कर ली, उसके बाद परमेश्वर मरियम और हारून के लिए सजा भेजता। लेकिन हारून के ऊपर अभी तक आप देखेंगे सजा नहीं आई।
मरियम के ऊपर सजा आई पहले, और मरियम जो है पूरी कोड़ से ढक गई है। और इस बात को होता देख कौन देख रहा है? हारून देख रहा है। इस बात को होता देख हारून देख रहा है। और जब हम 11वीं आयत में आते हैं तो हारून जो है अत्यधिक डर जाता है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे। हारून मूसा का बड़ा भाई, हारून जो है मूसा की निंदा कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के शब्दों को हारून सुनता है और परमेश्वर के न्याय को हारून मरियम के ऊपर देखता है, तो हारून के उच्चारण जो है वो बदल जाते हैं। हारून मूसा को मूसा कह के बुलाता था, आज हारून मूसा को क्या बोल रहा है? हे प्रभु। आज हारून जो है मूसा को हे प्रभु कह के बुला रहा है। कल हारून जो था मरियम के साथ मूसा की निंदा करने को अपने मुंह को खोल रहा था, आज हारून जो है मूसा को हे प्रभु कह के बुला रहा है। मेरे और आपके जीवन में जब हम चुप रहते हैं और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, तो याद रखें मेरे और आपके शत्रु जो है मेरे और आपकी अधीनता में आते हैं। समय लगता जरूर है। यहाँ ये घटना को कितना समय लगा, हम एक लाइन में पढ़ते तो हमको लगता है 1-2 दिन की बात है। नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये कुछ दिन की बात थी। और नए नियम के विश्वासियों के जीवन में देखें तो हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल की बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जवाब जरूर देता है। और जब परमेश्वर जवाब देता है तो मेरे और आपके शत्रु जो हैं वो नम्र और दीन हो जाते हैं। वहां पर वो आके बोलता है मूसा से, क्योंकि उसको मालूम है हारून जो है घबरा चुका है। हारून परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है। हारून जानता है अभी तो इसके ऊपर कोड़ आया है मरियम के ऊपर, और अभी हारून के ऊपर सजा आई नहीं है। लेकिन हारून को मालूम है सजा आई नहीं है पर आने वाली है। परमेश्वर ने दोनों को फटकार लगाया था। अब हारून के पास एक ही चांस है, वो दौड़ लगाता है मूसा के पास और वो बोलता है कि हे प्रभु, हमने मूर्खता की है और पाप भी किया है। मूर्खता ये की है कि हम जिस चीज के लिए निकले थे, जा रहे थे, उस पे से हमने मन हटाया। हम लोग कनान की ओर जा रहे थे, लेकिन हमने अपने आप को व्यस्त किया आसपास क्या हो रहा है, एक दूसरे की बुराई ढूंढने के लिए। और दूसरा, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, क्योंकि उसके दास के विरोध में हमने अपने मुंह को खोला है। इन दोनों चीजों को रख के जैसी सामने आता है तो हारून समझ जाता है और हारून मूसा को पकड़ लेता है, क्योंकि हारून को मालूम है अगर परमेश्वर को कोई मना सकता है तो वो मूसा है। मूसा ने बहुत सारी चीजों को आने से, लाखों इजरायलियों के ऊपर आने से रोका है। हारून इन सारी बातों को जानता है, इसलिए हारून पहुंच गया मूसा के पास कि हमसे गलती भी हुई है और हमसे पाप भी हुआ है। और वो बोलता है ये पाप हम पर ना लगने दे। अभी ये पाप मरियम पे लग चुका, हारून पे नहीं लगा। आप यहाँ इस सेंटेंस की गंभीरता को समझें कि हारून की हालत कैसी हो रही है। वो कह रहा है ये पाप हम पर नहीं लगने दे। और हम देखते हैं जब हम 13वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वापस से उसके नम्रता और क्षमा करने का स्वभाव है। मैं और आप यदि मूसा की जगह होते तो क्या करते? सोच के देख। मैं और आप मूसा की जगह होते तो क्या करते? शायद हम कहते ठीक है प्रार्थना कर देंगे, ठीक है प्रार्थना कर देंगे। पर क्या लगता है आपको? पर अभी रुक तो जाओ थोड़ा सा, 2-3 दिन बीत तो जान दो।
तुमको समझ में तो आ जाए हुआ क्या था, तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। ये मूसा के अंदर घमंड होके बोल सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा किया नहीं। हमारे विरोध में कभी आता है तो हम अपने विरोधियों का तुरंत नाश चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फटाफट काम होए, हम सही है वो गलत है तो परमेश्वर फौरन उसका न्याय कर दे। मूसा चाहता तो बोल सकता था, हाँ मेरे प्रिय भाई ठीक है, तुमसे गलती हुई, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से। हारून मूसा के पीछे नहीं लग सकता था। मूसा 2 घंटे बाद प्रार्थना कर सकता था, मूसा 2 दिन बाद प्रार्थना कर सकता था, मूसा 2 हफ्ते बाद प्रार्थना कर सकता था, और तब भी परमेश्वर उसको चंगा करता। लेकिन मूसा का हृदय को आप देखिए, मूसा ने अपनी निंदा के लिए कुछ नहीं बोला, मूसा ने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करी, और जब परमेश्वर ने बुला के सब कुछ बोल दिया तो मूसा 13वीं आयत में लिखा है, मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। मूसा जो है एक सामान्य हृदय को रखता है अपने लोगों के लिए। वो इस परिस्थिति में भी आके जब हारून उसको बोलता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। प्रियो, ये चाहता है परमेश्वर मेरा और आपका हृदय ऐसा पिघलने वाला हृदय हो, चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो। एक पिघलने वाला हृदय, एक प्रार्थना करने वाला हृदय परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसे हृदय को रखें। जो हमारे विरोध में खड़े हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके नाश होने के लिए या उनको सजा मिलने के लिए या उनको परमेश्वर एक अच्छा सबक सिखाए उसके लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन हम जो हैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर हम मूसा के उस स्वभाव को फिर से देखते हैं कि मूसा एक नम्र स्वभाव में और मूसा एक क्षमाशील होने के स्वभाव में, मूसा क्षमा करने के लिए अभी भी तैयार है। उसके बाद 14वीं आयत में जब हम आते हैं तो परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनता है। 14वीं आयत बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती, इसलिए वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना तो सुनी, लेकिन सजा को खत्म नहीं किया, सजा को कम कर दिया। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को तो सुना, और परमेश्वर ने हमेशा, आप देखेंगे कि जैसे ही पुराने समय में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कुछ दंड भेजा और मूसा आके बीच में खड़ा हो जाता, प्रार्थना करता, परमेश्वर रोक देता है उस दंड। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर नहीं रोकता। क्यों नहीं रोकता? 2 बातें हैं, मंडली के विरोध में और परमेश्वर के दास के विरोध में। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि तुम मेरे विरोध में, मेरी मंडली के विरोध में होके खड़े होते हो तो मैं फिर भी एक बार को आके रुक सकता हूं, लेकिन यदि तुम मेरे दास के विरोध में खड़े होते हो तो सजा तो भुगतना पड़ेगी, भला ही मैं सजा को कम कर दूं या कुछ समय में हटा दूं। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर एक व्यवस्था का यहाँ पर जिक्र करता है कि यदि एक पिता अपने पुत्री के मुंह पे थूक दे, उसने कुछ गलत काम किया है, उसके मुंह पे थूक दे और तो उसको छावनी के बाहर जाके रहना पड़ेगा, तो परमेश्वर उस बात को बोलता है कि 7 दिन तक तो वो भी छावनी के बाहर जाके रहती है, इसलिए ये भी 7 दिन तक जाके रहेगी। इसका भेद आप समझे, परमेश्वर ने इस पॉइंट को क्यों लिया? परमेश्वर ने इस पॉइंट को इसलिए लिया कि जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री के ऊपर थूक देता है, उसको बाहर कर दिया जाता, दंड है, इस प्रकार मरियम ने और हारून ने जो निंदा की है वो जीवित परमेश्वर के विरोध में थूका है, उसके दास को लेके वो आए हैं, उसके विरोध में थूका है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ठीक है वो चंगी हो जाएगी, लेकिन 7 दिन तक तो उसको भुगतना पड़ेगा। और 7 दिन तक पूरे इजरायली जाति, इजरायली झुंड से कट ऑफ होके मरियम 7 दिन तक बाहर रहती है।
पूरा इज़राइल जान जाता है क्यों मरियम बाहर हुई। ये मरियम तो नबिया थी, ये मरियम तो प्रभु की सेवा में थी, ये मरियम तो हमको बताती थी मूसा के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना। आज वो मरियम जो है कहाँ है? छावनी के बाहर। 7 दिन तक उसको छावनी के बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जिसके ऊपर दंड नहीं आया था वो दंड रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि हारून और मरियम जो हैं उनका क्या होता है बाद में, किसी को याद है? हाँ, हारून और मरियम की मृत्यु हो जाती है जल्दी। दोनों जो हैं वो मूसा से पहले परमेश्वर उनको उठा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस सजा को खत्म करता है, सजा को कम करता है लेकिन खत्म नहीं करता। और जब हम 15वीं आयत में आते हैं तो लिखा जाता है मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान नहीं किया। एक घटना हो गई थी, परमेश्वर ने रोक दिया था। अब मरियम जो है 7 दिन तक छावनी के बाहर है, और अगर छावनी उस बीच आगे बढ़ती है क्योंकि यात्रा में है जंगल की, वो बढ़ती है तो मरियम का क्या होगा। इसलिए 7 दिन तक वो सब के सब वहां पर रुके रहते हैं। ये मुझको और आपको बताता है परमेश्वर और उसके दास के विरोध में कुछ करने का नतीजा अपने आत्मिक जीवन में रुकावट लाना। न केवल मरियम और हारून की निंदा करने के कारण न केवल मरियम 7 दिन तक रुकी, लेकिन उसके कारण से पूरी मंडली को रुकना पड़ा। पूरी मंडली को, उन लाखों इजरायलियों को जो जा रहे थे कनान के लिए, लेकिन पूरी मंडली को रुकना पड़ा। एक विश्वासी अगर परमेश्वर के विरोध में काम करता है और यदि वो विश्वासी कलीसिया में सहभागी है, उसके कारण उसका असर पूरी मंडली के ऊपर आता है। पूरी मंडली की ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरी इजराइल की बहुत बड़ी मंडली है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार ये मंडली कनान को जा रही है, मिस्र से निकल के लाल समुद्र पार करके, लेकिन 7 दिन का फुल स्टॉप हो जा रहा है। और इसका रीजन क्या है? मरियम और हारून। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कभी भी ऐसा समय ना आए कि हमारी वजह से हमारी कलीसिया की ग्रोथ रुक जाए, हमारी वजह से कलीसिया को सफर करना पड़े। हमको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मिक रूप से ऐसा होता है। इसीलिए हमेशा जब हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं तो परमेश्वर के उन चेतावनी के वचनों को पढ़ते हैं कि हम अपने आप को जांच लें और परख लें, और यदि ठीक संबंध नहीं रहा है तो ऐसे ही बिना सोचे समझे प्रभु भोज में से भाग ना ले लें। हम क्षमा मांगे, वापस परमेश्वर से रिश्ता जोड़ें और फिर इसमें से भाग लें, ताकि मेरे कारण मेरी कलीसिया की ग्रोथ ना रुक जाए, मेरे कारण मेरे कलीसिया में के जीवन में रुकावट का जीवन ना आ जाए। यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, अपनी देह को परिपक्व कर रहा है, और ऐसे में यदि एक विश्वासी ऐसे काम को करता है तो पूरी तैयारी रुक जाती है, सब कुछ वहीं का वहीं स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रियो, मैं और आप कोशिश करें कि हम ऐसा कारण कभी ना बने, ना परमेश्वर के लिए, ना परमेश्वर के दास के लिए, ना ही कलीसिया के लिए। और हम देखते हैं कि जब 7 दिन पूरे हो गए, जब मरियम आ गई, तब उन लोगों ने वहां से वो आगे बढ़ना शुरू किया। रुकावट का कारण मरियम बन गई, रुकावट का कारण मैं और आप कभी ना बढ़े। एक आयत को पढ़ के हम जल्दी से समाप्त करेंगे। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। नीति वचन के बाद भजन संहिता, नीति वचन, उसके बाद आपको सबोपदेशक मिल जाएगा। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए
तेरे वचन थोड़े ही हों। बहुत कीमती वचन है ये जिसको हमने पढ़ा है। वहां की शुरुआत है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। उस बात का जिक्र किया है कि जब तुम उस मिलाप वाले तंबू में जाओ, जब तुम परमेश्वर के मंदिर में जाओ तो सावधानी करना अपने लिए। लेकिन मैं और आप नए नियम के विश्वासी जो हैं, हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। तो कितनी अधिक सावधानी मुझको और आपको अपने जीवन में रखना है। उस वक्त सावधानी तब रखना थी जब मंदिर में जा रहे थे। अब मुझको और आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। हम ऑलरेडी एक मंदिर बन चुके हैं रेडीमेड। अब मुझको और आपको कितनी सावधानी रखना है, इस बात को सोच के देखें। और लिखा है दूसरी आयत में, बातें करने में उतावली मत करना। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका परमेश्वर की कलीसिया हो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हमारी बातें, हमारे शब्द जो हैं थोड़े रहें। और लिखा है उतावली में परमेश्वर के सामने, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में, और तू कहाँ है? पृथ्वी पे है। इस बात को समझ के देखना कि तू बात किससे कर रहा है। बेशक वो हमारा उद्धार करता है, बेशक वो हमारा पिता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अपने इस डिफरेंस को मत भूल जाना कभी, कि वो कौन है जिससे तू बात कर रहा है। वो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी के छोर पे है। ऐसा ना हो कि तू उतावली से अपने परमेश्वर के सामने बात करे। और लिखा इसलिए तेरे वचन जो है वो लिमिटेड हो, तेरे वचन जो है वो थोड़े हो। इस बात को मरियम और हारून भूल चुके थे। मरियम और हारून ने उतावली में बहुत कुछ कहा और उनने नहीं सोचा था उतावली में निकाले गए ये शब्द जो हैं हमारे जीवन में एक कालिक का कारण बन जाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा इजराइलियों के जीवन में रुकावट का कारण बन जाएंगे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सावधानी से चलें। हम भी अपनी कनान की उस यात्रा में हैं, इसलिए हमको सावधानी से चलना बहुत आवश्यक है। हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर के दास की निंदा ना हो। हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे हम सजा पाएं और अपनी मंडली, अपनी कलीसिया के लिए भी रुकावट का कारण बने। तो प्रियो, आज हमने इस घटना को जो गिनती 12वें अध्याय के 1 से लेकर 16 तक देखा कि किस प्रकार एक घटना जो है वो मूसा के जीवन में आई। मूसा के उस विवाह का जिक्र खुला नहीं है, लेकिन मूसा एक अनुभवी व्यक्ति था। वो क्या कर रहा है वो अच्छे से जानता था। एक बात जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अरे मूसा को क्या जरूरत थी, 80 साल के ऊपर हो गया, उसने कूशी स्त्री ब्याह ली। हमको नहीं मालूम कि वो स्त्री कौन थी, लेकिन वो क्या कर रहा था वो परमेश्वर को मालूम था। और परमेश्वर बोलता है वो मेरा और मूसा के बीच का मैटर है। कई बार हमको यही लगता है कि हम दूसरों का न्याय कर दें, हम प्रभु के दास का न्याय कर दें, हम प्रभु के लोगों का न्याय कर दें। लेकिन परमेश्वर बोलता है न्याय करने का काम तुम्हारा नहीं है और ना ही तुमको उतावली से अपने शब्दों को निकाल के रखना है। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत सावधानी के साथ चलें। अपने मुंह पे कंट्रोल, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलें कि कोई ऐसी बात उतावली में हमारे मुंह से ना निकले जो मेरे लिए बाधा का कारण हो और मेरी कलीसिया के लिए बाधा का कारण। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम इस रीति से आके आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु मूसा के उस अद्भुत जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कितनी नम्रता और दीनता। और मूसा के बारे में प्रभु आप इस गवाही को देते हैं कि मूसा कौन है,
प्रभु हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया के एक एक लोग और सुनने वाले हर एक लोग जो ऑनलाइन हैं, जो आगे सुनेंगे, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आगे आने वाले समय में प्रभु हम सब के लिए आप गवाही देने वाले हों प्रभु। जिस प्रकार मूसा के लिए आप गवाही देते हैं कि वो मेरा प्रियजन है, वो मैं उससे आमने सामने होके बात करता हूँ और वो मेरे दर्शन को पाता है, प्रभु हम चाहते हैं कि हम सब के लिए आप इस गवाही को दें। हमारे जीवनों में प्रभु जो कमी घटिया है, हमारे जीवन में जो उतावली से बोलना है, हमारे जीवन में जो उतावली से सोचना है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और प्रभु हम आपके लिए ताकतवर होके खड़े हो सके। हमारे अंदर वो सहनशीलता दीजिए प्रभु जी, हमारे अंदर वो क्षमाशीलता दीजिए, हमारे अंदर वो संयम को दीजिए प्रभु जो मूसा के अंदर था। और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा कभी भी हमारी कलीसिया में रुकावट ना आए, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा कभी भी प्रभु हमारी कलीसिया हमारे कारण ना रुके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। इन वचनों को और अधिक हम समझ सके, इन वचनों को हमारे जीवनों के अंदर आप देहधारी करें, ये हमारे जीवन में काम करने वाले हो सकें और प्रभु हम उस जय का जीवन इन अंतिम दिनों में जी सकें। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।